हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको प्रश्नावली 4.1 का द्विघात समीकरण का प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करा दिया था। तो इस लेक्चर में सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट आपका क्या है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल 306 हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब जो आपका ये स्थिति है, जो आपका समस्या दे रखा है, इसको हम पढ़कर सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम द्विघात समीकरण के रूप में बना के छोड़ देंगे और इसके बाद हमें इसको हल नहीं करना है। ठीक है, हल करने का प्रोसेस मैं आपको अगले प्रश्नावली में 4.2 और 4.3 में बताऊंगा। ठीक है ना, वो आपका अगला लेसन है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ आपको द्विघात समीकरण ही बना के छोड़ देना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दो क्रमागत का क्या मतलब होता है और धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब होता है। ठीक है, सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक आपका होता है, एक नंबर लाइन होता है आपका, ये 0 होता है, 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, यानी कि 0 के राइट साइड में क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है और 0 के लेफ्ट साइड में क्या होता है नेगेटिव होता है। मैंने आपको बताया था ये -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि 0 के राइट साइड में आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है, 0 के लेफ्ट साइड में आपका क्या होता है नेगेटिव वैल्यू होता है। तो ये जो होता है 0 के राइट साइड में जो वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक जो होता है, यही आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, यही आपका धनात्मक पूर्णांक होता है। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था। और 0 के लेफ्ट साइड में यानी कि -1 -2 डॉट 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 प्लस माइनस इन्फिनिटी तक जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका क्या होता है ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है ना, ओके। तो अब दोनों मिलकर क्या होता है आपका पूर्णांक बन जाता था। ठीक है, तो हमें धनात्मक पूर्णांक इस क्वेश्चन में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो हमें संख्या लेना है सिर्फ प्लस वाला संख्या लेना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कोई भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स ले रहे हो तो पॉजिटिव एक्स ले लेना, कोई पूर्णांक हमें लेना है तो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर तो वाई ले रहे हो तो प्लस वाई लेना है, माइनस हमें माइनस वाली संख्या हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, ओके। अब दो क्रमागत का क्या मतलब होगा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत का क्या मतलब होता है सीरियल में चलना है। 1 के जैसे गिनती होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही हमको चलना है। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मान लो आपका एक पूर्णांक 1 है, धनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही होता है आपका। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक धनात्मक पूर्णांक होता है। तो मान लो एक क्रमांक एक आपका संख्या 1 है। ठीक है, दो आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोल रहा है तो 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, यही आपका क्रमागत होता है। ठीक है, 2 पूछा है 2, 3 क्रमागत पूछा है 1 के बाद क्या 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 4 क्रमागत पूछा है तो 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, यानी कि 4 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछता तो 1 2 3 4 ऐसे हम मानते हैं। ठीक है, ओके। इसमें 2 पूछा है तो हम 1 2 मान लेते हैं। ठीक है, मानने के लिए आप कुछ भी मान लेते हैं, x मान सकते हो। ठीक है, x के बाद क्या आएगा x + 1 आएगा। दो क्रमागत का मतलब ये हो ना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक हमने धनात्मक x मान लिया तो दूसरा उसका क्या आएगा 1 जोड़ देंगे तो x + 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्रमागत का मतलब होता है। y मानोगे तो y, पहला y मान लो, दूसरा वाला y + 1 मान लेंगे, z मानोगे तो z, फिर दूसरा वाला z + 1 मान लेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम 10 मानोगे तो दूसरा आपका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम संख्या में मान रहे हैं, ये हम चर वाले पद में मान रहे हैं। ठीक है, तो हम चर वाले पद में चलेंगे। ठीक है, कोई हम x मान लेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे तो दूसरा हम धनात्मक पूर्णांक x + 1 मान लेंगे। तो इसको हम सबसे पहले मान के लिख लेते हैं और जो आपका कंडीशन है क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इसको आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा वर्ड फॉर्म में भी लिखना है आपको। ठीक है ना, तो वर्ड फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 आपको दे रहा है, तो हम पहला धनात्मक पूर्णांक मान ले रहे हैं x। ठीक है, आप y भी मान सकते हो। ठीक है, z भी मान सकते हो, a भी मान सकते हो, b भी मान सकते हो, कोई भी चर राशि आप मान सकते हो। ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। क्रमागत है ना आपका, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है 1 जुड़ जाता है आपका। ठीक है, x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या दे रखा है 306, तो गुणनफल का क्या मतलब होता है आपका गुणा, यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक इंटू दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306 दे रखा है। या हम करके ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहला धनात्मक पूर्णांक में क्या माना है x माना है, तो x लिख लेते हैं इंटू। ठीक है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आपका x + 1 है, x + 1। ठीक है, बराबर 306। अब इस समीकरण को सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आपका, ये आपको x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x² आ जाएगा, फिर x का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि +x आ जाएगा आपका बराबर 306। ठीक है, हमें दाएं पक्ष द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें दायां पक्ष हमेशा 0 बनाना होता है। ठीक है, तो आपको 0 बनाओगे तो ये आपका इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, यानी कि x² + x - 306 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण
बन गया। ठीक है, कैसे पहचानोगे कि आपका द्विघात समीकरण यही है, आपका सही है कि गलत है। द्विघात समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था, जो आपका चर राशि होता है x, ये आपका क्या है, x चर राशि है। ठीक है, तो आपका इसका घात कितना होना चाहिए, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो आपका वो द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, तो वो चर राशि का मैक्सिमम घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है, यानी चर राशि का जो मैक्सिमम घात है 2 है। ठीक है, इसलिए हमारा ये द्विघात समीकरण है। अतः हम लिख देंगे, इसलिए हम लिख देंगे सिंस ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का, जनरल फॉर्म होता है, के रूप में है। अतः उपरोक्त समीकरण, जो आपका ये समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्विघात, ऐसे आपको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब हमारा यहीं पर आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में सिर्फ द्विघात समीकरण को ही बनाना था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना था आपको, यानी कि अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो x का मान आता आपका, कुछ x का मान आता, मान लो कुछ भी x का मान आए। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, कुछ भी x का मान आता, तो x का जो मान आता हम, तो पहला धनात्मक पूर्णांक में x बराबर निकल जाता है। ठीक है, जो भी आपका मान आता है। ठीक है, फिर दूसरा धनात्मक पूर्णांक x का मान निकलते, प्लस 1 जोड़ देते, तो आपका दूसरा धनात्मक पूर्णांक निकल जाता है। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे हम पर्सनली 4.1 4.2 में। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आपका द्विघात समीकरण का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। ओके, थैंक यू।